अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकील हेयर, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने एक कंप्लीट ग्रामर सीरीज का आगाज़ किया है और ये जो आज का लेक्चर है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है और इंशाल्लाह ये बहुत बेनिफिशियल लेक्चर होगा, ख़ासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीपीएससी 1 पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसपीएससी, एजेकेपीएससी, पीएमएस, सीएसएस, एमडी कैट, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत अहम है। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की, तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वॉइसेस क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस हम यूज क्यों करते हैं, एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और डिफरेंट टेंसेस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका यूजेज क्या है। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम बात कर लें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में आप याद रखिए कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन है। एक्टिव वॉइस में हम वर्ब को एसोसिएट करते हैं डूअर ऑफ एक्शन के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और पैसिव वॉइस में हम वर्ब को एसोसिएट करते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन के साथ। और एक आम तौर पे जो जनरल ट्रेंड है कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं। तो वो भी बेटे मैं अभी आपको बताता हूं। और साथ एक बात याद रखिएगा बेटे कि ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस अगर आपने बनाना है तो उसमें ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस हम नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात मेरा बेटा मैं आपको यह बताता चलूं कि किसी भी टेंस के सेंटेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। और थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। और एक और बात जो बहुत अहम है कि किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं हो सकता। टेंसेस का हम स्ट्रक्चर जो है एक्टिव और पैसिव 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और इसमें जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, के डिफरेंस क्या है, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड passive. A verb is in the active voice when its form show that the person or thing denoted by subject does. अब verb का ताल्लुक किसके साथ है? सब्जेक्ट के साथ। verb को हम एसोसिएट किसके साथ करते हैं? डूअर ऑफ एक्शन। verb यहां पे क्या है? डूअर ऑफ एक्शन। वर्ब को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। और पैसिव वॉइस में आप देख रहे हैं अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन, समथिंग इज डन बाय द पर्सन और to the person, something is done to the person or thing denoted by the subject। यहां पे हम verb को आमतौर पे एसोसिएट करते हैं किसके साथ? रिसीवर ऑफ एक्शन के साथ। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि दे वॉश्ड अ कार, ये सब्जेक्ट है, ये दे सब्जेक्ट है, वॉश जो है ये verb है और माई कार जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे देखें जी, दे वॉश्ड। अब यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, माई कार यहां पे ऑब्जेक्ट था, माई कार वॉज वॉश्ड बाय देम। अब ये जो दे था ये हमारे पास सब्जेक्ट था, ये सेंटेंस के एंड पे चला गया और इसका जो हमने यूज किया वो ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट आया, सेकंड फॉर्म आई और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें देखें कि सेकंड फॉर्म जो है इसको जब हम यूज करते हैं तो कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। और सेकंड फॉर्म जो है वो वाहिद फॉर्म है जो हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम वाज और वर्ब को यूज करते हैं और ये थर्ड फॉर्म हमने यूज की। तो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। और साथ एक और अहम बात बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर हम पैसिव
स्ट्रक्चर नहीं बनाते। समटाइम एक फिक्रा अक्सर पूछा जाता है कि ही गोज टू कॉलेज, ठीक है। अब बच्चे इसको ऑब्जेक्ट इसका पैसिवाइज बना रहे होते हैं, कॉलेज इज गॉन बाय हिम। तो बेटा जो कॉलेज है ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस फिक्रे में, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे मैं कहता हूं ही लिव्स इन लाहौर, आप इसका पैसिवाइज बनाएं, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई लाहौर जो है वो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए बेटे फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, और किसी भी टेंस का आप पैसिवाइज बनाएं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, और थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगती है। और इसके अलावा बेटे किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं होता। अब इसमें यहां पे आप देख लें जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम रूल्स की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज हम कैसे बनाते हैं? इन द पैसिवाइज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज एम आर। अब देखें कि पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, इज एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, और साथ के आगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं ये कहता हूं कि ही टीच इंग्लिश, आप सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में अगर हम उसकी जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं उनमें तो हम डू डज यूज करते हैं। वैसे क्या है? सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऐसे ये तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अब इसको देख लें बेटे कि अगर हमने क्या करना है कि अगर हमने इसका पैसिवाइज बनाना है तो हमने इज एम आर और थर्ड फॉर्म इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो मैं ये कहता हूं इंग्लिश इज टॉट, ये टीच की थर्ड फॉर्म है, टॉट बाय हिम। यहां पे एक और सेंटेंस की आप एग्जांपल देखें, वी, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एक्शन। वी कीप, ये कीप हमारे पास क्या आ गया? वर्ब आ गया। द बटर ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब एक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम क्या किया कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया, बटर। अब हमारे पास यहां पे जो ऑब्जेक्ट था ये यहां पे आके क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो ये हम इसको कहते हैं जी ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया। इज केप्ट, अब ये हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये केप्ट जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, थर्ड फॉर्म, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। बाय अस, ये अस क्या है? ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बटर इज केप्ट हियर बाय अस। वी प्रोनाउन है। प्रोनाउन का आपको पता है कि 3 केसेस की हम बात करते हैं। प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो तो सब्जेक्टिव केस होता है, अगर वो पोजेशन को शो कर रहा हो तो पोजेसिव केस होता है, और अगर वो रिसीवर ऑफ एक्शन को शो कर रहा हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब को एसोसिएट किसके साथ करते हैं? रिसीवर ऑफ एक्शन के साथ। तो वहां पे हम बात क्या कर रहे होते हैं? वहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस जो है वो प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसका इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं इसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बहुत आसान कर दिया मैंने यहां पे स्लाइड में आप लोगों के लिए कि इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं तो ये है एक्टिव स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक्टिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे कंडीशन क्या है? इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमारी मिसकंसेप्शन है, हम कहते हैं ही शी इट। अब जहां पे कैट आ गया, जहां पे डॉग आ गया, बच्चा वहां पे परेशान हो जाता है। तो इन सिंपल वर्ड सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? वी यूज SRES विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SEIS यूज करते हैं। अब इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखें। पैसिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ हमने रिप्लेस किया, तो ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इज एम आर में से हमने एक सिलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो न्यूली मेड हमारा सब्जेक्ट है। थर्ड फॉर्म आ गई प्लस बाय आ गया प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट उधर जाके हमारे पास कहां जाएगा? शुरू में ये आ गया। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, और सब्जेक्ट का क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय
हिम। तो ये आप सिंपली देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम बात कर लें पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव स्ट्रक्चर की और पैसिव स्ट्रक्चर की, तो इन द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाज वर। पैसिव वॉइस जो है पास्ट इंडेफिनिट का, इसमें क्या यूज होते हैं, वाज और वर। जैसे कि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अब वाज और वर इसके पैसिव वॉइस में यूज होते हैं किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। वाज वर के बाद क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म आती है। इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस डिड इज आल्सो चेंज विद वाज और वर। इसके मनफी और सवालिया फिक्रों में जो डिड है वो भी वाज वर से चेंज हो जाता है। अब यहां पे एग्जांपल देखिए, ही किल्ड, ये सब्जेक्ट आ गया, ये सेकंड फॉर्म आ गई विदाउट हेल्पिंग वर्ब आई, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ही किल्ड अ स्नेक, ये ऑब्जेक्ट आ गया, वाज हेल्पिंग वर्ब, ये थर्ड फॉर्म आ गई, और ये क्या आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ही किल्ड a snake was killed by him. You sent a telegram to your friend. You subject, sent second form, a telegram object to your friend. अब a telegram was sent by you to your friend. ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर आ गया। अब इसका इसी तरह से अगर हम टेबल देख लें तो इसके टेबल में आप देख लें, पास्ट इंडेफिनिट के टेबल में क्या है, एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट है प्लस सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, और इसमें देखें जी ऑब्जेक्ट आ गया प्लस वाज वर आ गया प्लस थर्ड फॉर्म है प्लस बाय है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है। अब जो बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में कही कि किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेम नहीं होते, तो यहां पे देखिए सेकंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहां पे थर्ड फॉर्म है और वाज वर आया। ही प्लेड क्रिकेट, ये सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या आ गया, क्रिकेट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, क्रिकेट वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय हिम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। दे वन अ मैच, दे सब्जेक्ट, वन सेकेंड फॉर्म, विन की सेकेंड फॉर्म, अ मैच ऑब्जेक्ट, अ मैच ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, वॉज वन बाय देम, तो ये क्या आ गया, देम जो है ये दे का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, दे वन अ मैच वॉज वन बाय देम। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट को देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इन द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस will shall are used। अब क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में will shall are used as helping verb, और इन पैसिव वॉइस सेंटेंस be is used after will और shall। अब will और shall जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के किस में आते हैं, एक्टिव वॉइस में तो आते ही हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, will be सिंपल वर्ड्स में और shall बी आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टेंस के सेम टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं होता। पास्ट पार्टिसिपल ये थर्ड फॉर्म, और हर टेंस के पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब यहां पे देख ले फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट विल रिपेयर द रोड्स, द गवर्नमेंट आ गया, ये गवर्नमेंट। अगर किसी वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके आगे हम फुल स्टॉप डालते हैं, द गवर्नमेंट विल रिपेयर, द गवर्नमेंट विल रिपेयर। यहां पे ये विल आया और साथ क्या आया, फर्स्ट फॉर्म, साथ क्या आई, फर्स्ट फॉर्म। द गवर्नमेंट विल रिपेयर द रोड्स, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ गया, द रोड्स, अब यहां पे रोड्स, वहां पे क्योंकि रोड्स है, यहां पे रोड्स, द रोड्स विल बी रिपेयर्ड, विल बी आ गया, ऑब्जेक्ट शुरू में आया, विल भी आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय द गवर्नमेंट आ गया। तो इसका आगे अगर हम उसी तरह से टेबल देखें तो इसमें आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर हम इसमें बात कर लें इसके पैसिव स्ट्रक्चर की तो ऑब्जेक्ट आ गया प्लस विल बी शैल भी आ गया प्लस थर्ड फॉर्म आ गई प्लस बाय है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है। ही विल प्ले क्रिकेट,
cricket will be played by him और they will win the match will be won by them। और इसमें आप लोगों को पता है कि I और V के साथ हम shall यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम will यूज करते हैं। कुछ बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर अब I और V के साथ भी will यूज हो जाता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं एक चीज, हम जो बात करते हैं कंट्रैक्शन की, ये देखें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये कंट्रैक्शन जो है ये ऊपर जो कॉमा होता है शॉर्ट फॉर्म में, जो हम डू नॉट में, डिड नॉट में, डज नॉट में यूज करते हैं, अब ये होती है कंट्रैक्शन। ये विल की कंट्रैक्शन भी सेम है और शेल की कंट्रैक्शन भी सेम है। तो अगर आई और वी के साथ हम विल यूज करते हैं तो वो कंपल्शन के मीनिंग में आ जाता है, अदरवाइज आप शेल यूज करते हैं। अब इसी तरह से अगर हम वन बाय वन कंटीन्यूअस के टेंसेस का एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर देख लें तो सबसे पहले आप देखिए जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। In the passive sentence of present continuous tense is MR used as helping verb। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो पैसिव स्ट्रक्चर है उसमें इज एम आर। अब ये तो एक्टिव में भी यूज होते हैं, इसमें एडिशनली क्या यूज होता है, बीइंग। तो इन सिंपल वर्ड के जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है इसके पैसिव वाइज में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, ही इज एंजॉयिंग वेदर। वेदर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास शुरू में आ गया एज अ सब्जेक्ट, इज बीइंग ये हमारे पास इज प्लस बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई और ये बाय आ गया और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। फिक्रा क्या था, ही इज एंजॉयिंग वेदर, वेदर इज बीइंग एंजॉयड बाय हिम। अगर इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये स्ट्रक्चर बेटा इसलिए ड्रा किया है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आसान लफ्जों में आपको समझ भी आ जाए। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक्टिव का स्ट्रक्चर आप देखें कि इसके एक्टिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आ गया प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और याद रखें कि आईएनजी फॉर्म जो है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती है। अब इसमें इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां पे ऑब्जेक्ट, अब यहां पे तो आईएनजी के साथ इज एम आर आ गया, लेकिन मैंने आपको कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर इज एम आर है तो हमने क्या किया, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग, ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, इज बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, दे आर विनिंग द मैच इज बीइंग वन बाय देम। और इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट में देख लें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पास्ट कंटीन्यूअस में इन द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर आर यूज्ड। अब वाज वर तो पास्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस में भी यूज होते हैं, तो यहां पे वाज वर के साथ और क्या यूज हो जाता है, बीइंग, वाज बीइंग या वर बीइंग, वाज बीइंग या वर बीइंग। ये अब इसमें आप देख रहे हैं जी इन पैसिव वॉइस बीइंग इज यूज्ड आफ्टर वाज एंड वर, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको बताया कि हर टेंस के पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ही वाज एंजॉयिंग वेदर, ही वाज एंजॉयिंग वेदर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस। ही इज एंजॉयिंग वेदर, अब वहां पे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, यहां पे ही वाज एंजॉयिंग वेदर, पास्ट कंटीन्यूअस। वेदर वाज बीइंग एंजॉयड बाय हिम, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया ना, और ये वाज के साथ बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, बाई आ गया और ये क्या आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। उसके बाद बेटे अगर हम बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस की, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, नहीं यूज करते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें ऑलरेडी हम विल बी और शेल बी यूज कर रहे होते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि आगे बीइंग यूज नहीं करते। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं हो सकता, इसलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। और जो परफेक्ट कंटीन्यूअस के तीनों टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते। सो पैसिव वॉइस जो है टेंसेस 12 हैं, पैसिव वॉइस कितने का होता है, 8 का होता है। अब हम आ जाते हैं जी कि इसमें पास्ट कंटीन्यूअस के बाद अगर हम बात कर लें प्रेजेंट परफेक्ट की, अब हम परफेक्ट के तीनों टेंसेस पे आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इन द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट हैज,
आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, और हैज बीन ये तो एक्टिव में भी होते हैं, हैव, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद देखिए पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड आफ्टर बीन फॉर पैसिव वॉइस। द मजिस्ट्रेट हैज फाइंड अस, अब ये सब्जेक्ट, ये हैज आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें अब देख लें जी, वी हैव बीन फाइंड बाय मजिस्ट्रेट। इसके बाद देख लें जी इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बेटे बात कर लें तो इसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हैज हैव है प्लस थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसके अगर हम पैसिव स्ट्रक्चर की बात कर लें तो पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, हैज बीन या हैव बीन आ गया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, न्यूली मेड जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं यहां पे, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ गया, मतलब हैज बीन आ गया, अगर वो प्लूरल है तो हैव बीन आ गया प्लस थर्ड फॉर्म आ गई प्लस बाय आ गया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ही हैज प्लेड क्रिकेट, अब ये देखिए ही हैज प्लेड क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, हैज बीन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया और हिम आ गया। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम, दे हैव वॉन द मैच। अब यहां पे देखिए दे था ना तो हमने हैव यूज किया, अब यहां पे नेक्स्ट में हमारे पास हमारा न्यू सब्जेक्ट जो है जिसको ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सब्जेक्ट बनाया, तो मैच है ये सिंगुलर आ गया, यहां पे दे प्लूरल था तो हमने हैव यूज किया, द मैच यहां पे हैज आ गया, ठीक है, द मैच हैज बीन वन बाय देम। अब एक और बात देखें कि जो इसका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है उसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है, उसमें हैज और हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। अब उसका जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो उसके हेल्पिंग वर्ब में हमने हैज और हैव के साथ बीन को ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं जी, पास्ट परफेक्ट को देख लें। अब पास्ट परफेक्ट का आपको पता है एक्टिव में क्या होता है, हैड होता है और थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पे बेटे देखें, इन द पैसिव वॉइस सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, यू हैड इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हम कहते हैं भाई पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, तो हैड तो एक्टिव वॉइस में भी होता है, तो यहां पे हैड के साथ क्या यूज हुआ, हैड के साथ ये वाला बीन यूज हुआ, पैसिव वॉइस में हैड बीन, हैड बीन, सिंगुलर के साथ भी हैड बीन और प्लूरल के साथ भी हैड बीन। पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड आफ्टर हैड बीन, मतलब हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। द hen had not laid an egg, ठीक है। अब देखिए जी एन एग, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है, ये निगेशन है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। एन एग had not been laid by the hen। अब यहां पे एक और बात मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं कि यहां पे हैड बीन आना, अगर निगेशन आ गई तो वो क्या आएगी, हैड और बीन के दरमियान में आ जाएगी, एन एग हैड नॉट बीन लेड बाय द hen। और इसमें आप आसान लफ्जों में इसका स्ट्रक्चर देख लें। अब बात वही है मेरा बेटा जो मैंने पहले की है उन स्लाइड्स में, लेकिन स्ट्रक्चर इसलिए आप लोगों के लिए ड्रा किया ताकि आप एक्टिव और पैसिव का कंपैरिजन कर लें और आपके लिए आसानी हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए। तो इसमें आप देखें जी, सब्जेक्ट आ गया प्लस हैड आ गया प्लस थर्ड फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस हैड बीन आ गया, यहां पे हैड बीन, ये बीन नहीं, यहां पे हैड बीन आ गया प्लस थर्ड फॉर्म आ गई और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ही हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन, ये हैड बीन और ये थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड बाय हिम। दे हैड वन द मैच हैड बीन वन बाय देम। और इसी तरह से आप देखें जी कि पास्ट परफेक्ट के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट में देख लें, इन द पैसिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया जी हमारे पास, विल हैव। अब विल हैव तो हमारे पास क्या है कि एक्टिव में भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव में भी विल हैव आता है, तो विल हैव में हमने ऐड क्या किया, बीन, विल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ गया। और इसके बाद क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, जो पास्ट पार्टिसिपल यहां पे इस स्लाइड में हमने लिखा, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड आफ्टर बीन फॉर पैसिव वॉइस। यू विल हैव चीटेड मी, यू विल हैव चीटेड मी, ये सब्जेक्ट आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया।
आई, अब ये ऑब्जेक्ट था ना, इसमें यहां पे सब्जेक्ट बनना है, तो यहां पे इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, आई शैल हैव बीन चीटेड बाय यू। ये मी किसमें चेंज हुआ, आई में, और आई आ गया तो फिर शैल हैव बीन आ गया चीटेड बाय यू, ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर। अब इसमें देखें आप कि आसान लफ्जों में बेटे देख लें, फ्यूचर परफेक्ट जो है इसका एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है प्लस विल या शैल है। आपको पता है आई और वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस विल शैल आ गया प्लस हैव बीन आ गया प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, cricket will have been played by him, they will have won the match, the match will have been won by them। तो ये क्या था, ये फ्यूचर परफेक्ट का जो है हमारे पास एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन था। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस पहले होते क्या हैं, जब हम बात करते हैं ना सेंटेंस की, तो हम कहते हैं भाई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे तो फिक्रा नहीं बनेगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस तरह के फिक्रे होते हैं जिनके अंदर हम नॉर्मली सब्जेक्ट यूज नहीं करते और सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है, जिनको हम हुक्मिया जुमले कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं शट द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। अब अगर यहां पे मैं इन द पैसिव सेंटेंस लेट इज यूज्ड, इस तरह के फिक्रों में हम फिर पैसिव स्ट्रक्चर में क्या यूज करते हैं, लेट। बी इज यूज्ड एज अ वर्ब, और बी जो है इसके वर्ब के तौर पे यूज होता है, और पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड आफ्टर बी। और अब इसमें देखें जी कि बी जो है हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल उसके बाद यूज होता है। अब यहां पे देखें लेफ्ट दिस टॉपिक नहीं, यहां पे हम कहेंगे लीव दिस टॉपिक। क्या है, लीव दिस टॉपिक, लेट दिस टॉपिक बी लेफ्ट, लीव दिस टॉपिक, लेट दिस टॉपिक बी लेफ्ट। अब इसमें अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो हमारे पास जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका एक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहां पे हमने क्या किया, लेट आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया प्लस बी आ गया प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। ओपन द डोर, ये हमारे पास क्या है, ओपन ये वर्ब है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन अंडरस्टूड है। अब यहां पे हमने लेट यूज किया, लेट द डोर, ये बी आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म आ गई पास्ट पार्टिसिपल, लेट द डोर बी ओपन्ड। लीव दिस टॉपिक, लेट द टॉपिक, लेट आ गया, ये हमारे पास देखें जी द टॉपिक जो हमारे पास यहां पे ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट के तौर पे आया, लेट द टॉपिक बी लेफ्ट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। सादा सी बात मैं आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, लेट यूज करते हैं और बी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात कर ले किसकी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं बेटे कि जिनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, किसी के लिए कोई विश कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूं हैव अ सेफ जर्नी, गेट वेल सून, ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस यू। अब इन द ऑप्टेटिव पैसिव सेंटेंस मे इज यूज्ड, ऑप्टेटिव के पैसिव सेंटेंस में हम मे यूज करते हैं इन द बिगिनिंग, देन मे विल बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, मे के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बी इज यूज्ड एज अ वर्ब फॉर मे एंड पास्ट पार्टिसिपल, मे और पास्ट के लिए बी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के लिए बी यूज होगा। इसका फार्मूला क्या है, मे आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया और थर्ड फॉर्म, मे ऑब्जेक्ट बी, और may you live a long life, may a long life be lived by you। और इसका अगर इसी तरह से हम देख लें, may आ गया, सब्जेक्ट आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और may प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस बी है प्लस थर्ड फॉर्म है प्लस बाय है, और इसमें सब्जेक्ट आ गया साथ, may you live a long life, may a long life be lived by you, और may Allah bless you, may you be blessed by Allah। तो इसमें बेटे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक MK प्रिपरेशंस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और बाकी MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा FPSC इंग्लिश लेक्चर, PPSC इंग्लिश लेक्चर, AJKPSC इंग्लिश लेक्चर, इसके अलावा वन पेपर है, लेक्चर जोलॉजी है, लेक्चर बॉटनी है, लेक्चर केमिस्ट्री है, और FPSC EST, FPSC SST, ये डिफरेंट सेशंस हमारे चल रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा
कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्लाइड के शुरू में भी मैंने मेंशन किया था और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। और इसके अलावा बेटे MK प्रिपरेशंस के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से एस्पायरेंट्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। बच्चों का फीडबैक भी, बच्चों के रिव्यूज भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।